हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ज्ञानपुर। तो आज के वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टडी करने वाले हैं। तो ये वीडियो इज़ एन इंट्रोडक्शन वीडियो। आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में मैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करूँगी, बट दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन एंड टू गेट टू नो what exactly is linear equation in two variables. Now as the name suggests, ऐसी इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे एंड एट द सेम टाइम ये जो दो वेरिएबल्स होंगे इनका पावर होगा 1, दैट इक्वेशन विल बी नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जैसा कि उसका डेफिनेशन भी यही कहता है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स टू वेरिएबल्स, है ना, दो वेरिएबल जिसमें होंगे, एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल, मतलब वो टर्म जिसमें वेरिएबल्स होंगे उस टर्म की डिग्री, उस टर्म का पावर होगा क्या, 1। दैट इक्वेशन इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप देख सकते हैं we have two variables, variable x and variable y. now variable x वाला जो टर्म है उसका डिग्री क्या है, 1, है ना। वेरिएबल x वाला जो टर्म है उसका डिग्री क्या है, 1। वेरिएबल y वाला जो टर्म है उसका डिग्री भी 1 है, करेक्ट, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है डिग्री। एंड सिंस देर आर टू वेरिएबल्स एंड बोथ द वेरिएबल्स हैव द हाइएस्ट डिग्री एज 1, therefore we can say that this is a linear equation in two variables. Okay, so this is the general form of it. now इसमें अब एक चीज जो ध्यान रखने वाली है कि ये जो a, b और c जो है ना, ये रियल नंबर्स है, ठीक है। ऑल्सो वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ये a और b शुड नेवर बी इक्वल टू 0. इफ दे विल बी इक्वल टू 0 दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, राइट। तो फिर वो वेरिएबल काउंट में ही नहीं आएगा। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. c 0 होगा तो कोई बात नहीं, बट a एंड b शुड नॉट बी इक्वल टू 0. दैट्स अनदर कंडीशन रिक्वायर्ड whenever we are trying to understand or trying to find out whether a particular equation is a linear equation or not. तो अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखूंगी और उस एग्जाम्पल्स के जरिए हम समझेंगे कि whether these equations are linear equations or not. ओके, सो ये कुछ सेट ऑफ इक्वेशंस है। अब मैंने आपको दो रूल्स बताए थे पता करने के लिए वेदर अ पर्टिकुलर इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन और नॉट। तो वो दो रूल्स का यूज करके हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो गिवन इक्वेशंस है वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले मैं रीइटरेट कर देती हूँ, मैंने वो दो रूल्स क्या बोले थे। पहला रूल ये कि आपके इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, ओनली टू वेरिएबल्स। ऑल्सो जो वेरिएबल का टर्म है उसका डिग्री होना चाहिए 1। ओके, या आप ऐसा भी कह सकते हैं जहां पे भी आपका वेरिएबल है वो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। अगर कोई भी क्वेरी है, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, एज एंड व्हेन वील सॉल्व दीज एग्जांपल्स आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला इक्वेशन है हमारे पास 4m प्लस 3n इक्वल टू 12। सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, दो वेरिएबल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे यस वी हैव टू वेरिएबल्स, पहला वेरिएबल है m, दूसरा वेरिएबल है n, फाइन। देन नेक्स्ट थिंग, जो वेरिएबल्स वाले टर्म है उनका डिग्री होना चाहिए 1। तो हमारा वेरिएबल वाला टर्म है, पहला है 4m, है ना। तो 4 का तो कोई डिग्री नहीं होगा, m का डिग्री होगा, m का पावर होगा विच इज 1, राइट। तो इस पूरे टर्म का डिग्री क्या हुआ, 1 हुआ। 3 का तो कोई पावर नहीं होगा, n का पावर है 1, तो इस पूरे के पूरे टर्म का डिग्री हो गया 1। डिग्री मतलब समझते हैं ना आप, हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म। तो यहाँ पे इस टर्म का हाईएस्ट पावर 1 है बिकॉज वेरिएबल का पावर 1 है, इस टर्म का हाईएस्ट पावर 1 है बिकॉज वेरिएबल का पावर 1 है। सो दैट मीन्स हमारे दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, टू वेरिएबल्स and power of each variable is 1, degree or the highest power is 1. That means
दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. यस, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. 3x² - 7y = 13. अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स तो है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. x एंड y, दीज आर द 2 वेरिएबल्स वी हैव. लेकिन सेकेंड कंडीशन जो हमसे कहा गया था कि दोनों वेरिएबल्स का डिग्री क्या होना चाहिए? 1. ना उससे ज्यादा ना उससे कम, एग्जैक्टली 1 होना चाहिए. तो यहाँ पे x का जो डिग्री है वो 2 है एंड 7y, इस वाले टर्म का y का डिग्री 1 है, लेकिन 3x² में x का डिग्री 2 है. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. √2x - √5y = 16. नाउ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है रूट देख के, तो आप चिंता मत कीजिए. देखिए, हमने लीनियर इक्वेशन जब मैं आपको जनरल फॉर्म बता रही थी तो मैंने एक चीज बताई थी कि a, b और c जो होने चाहिए आपके, मतलब कि x और y के कोएफिशिएंट और ये जो बाद में कांस्टेंट रहता है वो सारे रियल नंबर्स होने चाहिए. नाउ दिस √2 एंड √5 इज अ रियल नंबर, राइट? इट्स नॉट एन इमेजिनरी नंबर, करेक्ट? तो फिर वो a और b बराबर है, मतलब a और b में कोई इशू नहीं है. c तो ऑब्वियसली 16 है, वो तो एक नॉर्मल नंबर है, नेचुरल नंबर है, उसका तो कोई बात ही नहीं है. अगर आपको √2 और √5 देखे कंफ्यूजन हो रहा है तो याद रखिए कि दिस इज a एंड दिस इज b एंड इट इज अ रियल नंबर. √2 and √5 are real number, that's why this is proper, no problem in this. Now we'll see x and y, 2 terms are present, 2 variables are present. तो हमारी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेकेंड कंडीशन क्या है कि दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर, दैट इज डिग्री 1 होना चाहिए. तो x का पावर 1 है, y का पावर भी 1 है, तो दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. यस, आगे बढ़ते हैं. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. फोर्थ इक्वेशन 0x + 6y - 3 = 0. जब हम जनरल फॉर्म देख रहे थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का, तो उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट हमने देखी थी. a और b जो आपके होते हैं, मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट या सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट, वो 0 नहीं होना चाहिए, बराबर? लेकिन यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 0 है. भले ही यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन सेकंड कंडीशन विच इज x का कोएफिशिएंट या फिर y का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए. तो इस केस में x का कोएफिशिएंट 0 है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आप देखेंगे कि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. कौन कौन सी? वो जो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बोली थी, 2 वेरिएबल्स होने चाहिए और दोनों वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, वो दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है. लेकिन द थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन विच इज a और b, जो x और y या फिर कोई भी वेरिएबल हो, उसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होने चाहिए. तो वो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है. दैट इज वाई दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन देखते हैं. फिफ्थ वाले में 0.3x + 0y - 36 = 0. अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपकी फर्स्ट 2 कंडीशंस विच इज 2 वेरिएबल्स है, दोनों वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है. तो वो 2 कंडीशंस तो सेटिस्फाई हो रही हैं, लेकिन हमारी एक और कंडीशन है कि दोनों वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. नो. आगे बढ़ते हैं, अगला वाला देखते हैं. अब यहाँ पे देखिए 4/x + 5/y = 4 है, बराबर? अब जो आप ये x जो है अभी तो डिनोमिनेटर में है, अगर आप इसको न्यूमरेटर में लेते हैं तो आपको अगर ये चीज नहीं मालूम है तो बता देती हूँ. अभी फिलहाल में इसका पावर डिनोमिनेटर में 1 है, x का पावर भी और y का पावर भी. लेकिन जब ये ऊपर जाएगा, व्हेन इट विल गो अप, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बिकम 4x raised to -1 and y power 1 will go up in the numerator, तो it will become y raised to -1. इंडाइसिस का रूल है ये. जब भी आपका कोई भी डिनोमिनेटर से कोई भी टर्म न्यूमरेटर में जाता है तो उसका पावर चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है. अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो x का पावर नीचे तो 1 था, ऊपर गया तो रेज टू -1. y का पावर नीचे 1 था, ऊपर गया तो रेज टू -1 हो गया. नाउ इफ यू विल चेक द 2 कंडीशंस, पहली कंडीशन ये कि आपके 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, तो यस यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन सेकंड कंडीशन x और y दोनों का हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है -1. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स.
सो नो. नाउ द लास्ट इक्वेशन चेक करते हैं वेदर इट्स अ लीनियर इक्वेशन और नॉट. अब यहाँ पे देखिए दो वेरिएबल्स हैं क्या? यस, दिख तो हमको दो ही वेरिएबल्स दिख रहे हैं, एक्स और वाई, यही दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, राइट. अब देखते हैं कि इनका हाईएस्ट पावर क्या आता है. ओके, अब ये देखिए पहले टर्म में हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई. एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, टोटल मिला के इस पूरे टर्म का पावर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर. एक्स का पावर 1, वाई का पावर 1, दोनों मिला के टोटल इस टर्म का पावर हो जाएगा 2. और यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे y का पावर 1 एक ही वेरिएबल है, तो इस पूरे टर्म का पावर है 1, लेकिन दोनों टर्म्स का पावर 1 होना चाहिए ना, तभी तो हम कहेंगे इट्स अ लीनियर इक्वेशन. सो सिंस यहाँ पे इस टर्म का पावर 2 हो रहा है, इस टर्म का पावर 1 हो रहा है, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो आंसर आएगा नो, दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. So this was the introduction of linear equation in 2 variables. अब नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 by 1 एक्सरसाइज करवाऊंगी, प्रैक्टिस सेट करवाऊंगी, और ड्यूरिंग द प्रैक्टिस सेट आई विल एक्सप्लेन यू द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so do not forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.